आपने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी कॉन्शियसनेस के बारे में। कॉन्शियसनेस क्या है, मन क्या है, मन इतना चंचल क्यों होता है, उसको रोकने के लिए क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, उसमें ध्यान किस तरह से रोल प्ले करता है, उसमें कोई भी मंत्र उच्चारण या फिर कोई भी प्रेयर किस तरह से हेल्प करती है। ये सब मैं जानता हूँ आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो उस नॉलेज को हम कुछ देर के लिए साइड में रखेंगे और एक नए फ्रेश पर्सपेक्टिव से कॉन्शियसनेस, मन को जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जब तक हम मन के कंटेंट्स को नहीं जान पाएंगे, जो नोन एलिमेंट्स हैं उसको नहीं जान पाएंगे, तब तक जो अननोन है कॉन्शियसनेस के, वहाँ तक हम टैप नहीं कर पाएंगे। तो जो फर्स्ट प्रोसेस है वो कॉन्शियसनेस को समझना, और नेक्स्ट स्टेप पहुँचता है अननोन तक पहुँचने के लिए। तो शुरू करते हैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल से कि जब हम सोने जाते हैं तो हमारा माइंड शट डाउन कम्प्लीटली नहीं होता, हम उस समय भी कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं। और जैसे ही हम सो जाते हैं उस समय भी हमारा माइंड चलता है सपनों के रूप में, और जो भी हम सपने देखते हैं उसमें कुछ चीज़ें रियल होती हैं, जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती हैं वही हमें दिखाई देती हैं, या फिर कुछ चीज़ें जो रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है वो भी उसमें काल्पनिक चीज़ें बनने लग जाती हैं। तो अगर जब काल्पनिक चीज़ें उसमें बन रही हैं तब हमें रियलाइज़ नहीं होता, वो जब हम उठते हैं तभी हमें रियलाइज़ होता है कि जो भी हमने देखा वो रियल नहीं था। दो एलिमेंट हुए इसमें, एक है थिंकिंग प्रोसेस जो हमें सपने देखने में हेल्प कर रहा है, और दूसरा हुआ जो कॉन्शियसनेस, एक अदर एलिमेंट है जो बताता है क्या रियल है और क्या रियल नहीं है। तो जब तक कॉन्शियसनेस नहीं होगा, जो रियलिटी है वो हमें पता नहीं चलेगी। तो स्लीप वाली स्टेट में और जगने वाली स्टेट में जो नया एलिमेंट है, जो एक्स्ट्रा एलिमेंट है, बस वो कॉन्शियसनेस का डिफरेंस है। तो आप इस पे अगर ध्यान दें कि जिस तरह से हम चीज़ें सोचते हैं वेकफुल स्टेट में पूरे दिन में, जो हमारा थिंकिंग प्रोसेस है कि हम पास्ट की भी चीज़ें सोचते हैं, प्रेजेंट में जो हो रहा है उसके बारे में भी हम सोच रहे हैं, और जो फ्यूचर में होने वाला है उसके बारे में भी सोच रहे हैं। और जब हम सोने से पहले भी वही प्रोसेस चलता रहता है, और जैसे ही हम सोने जाते हैं उस समय जो थिंकिंग प्रोसेस है क्या वो डिफरेंट है। थोड़ा सोचें इस चीज़ पे कि जो वेकफुल स्टेट में थिंकिंग प्रोसेस है और जो स्लीपिंग स्टेट में थिंकिंग प्रोसेस है क्या वो डिफरेंट है। और अगर वो डिफरेंट नहीं है तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि जब मैं सोने जाऊं तो वो जो थिंकिंग प्रोसेस है वो कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए। क्योंकि स्लीप वाली स्टेट में आपको थिंकिंग प्रोसेस नहीं चाहिए, दिन वाली स्टेट में थिंकिंग प्रोसेस किसी हद तक चाहिए, क्योंकि आपको ऑफिस जाना है, वहाँ पे काम करना है, आपको किसी डेस्टिनेशन पे पहुँचना है, आपको कोई ट्रेन पकड़नी है, तो आपको उसमें आपका थॉट यूज़ होना ज़रूरी है। आपको प्लानिंग, शेड्यूलिंग कोई भी चीज़ों की करना ज़रूरी है। लेकिन आप जब सोने जा रहे हैं तो उस समय आपको कोई भी प्लानिंग, कोई भी शेड्यूलिंग की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल है क्या कि जब आप सोने जा रहे हैं तो वो थॉट प्रोसेस कम्प्लीटली स्टॉप पे आ जाए। दिन वाली स्टेट में ऐसा होता है कि जब आप कंटिन्यूसली किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हैं तो आप इमीडिएटली अवेयर हो जाते हैं। ऐसा कभी कभी होता है कि कोई भी आप चीज़ एक लूप में सोच रहे हैं तो आप उसके बारे में अवेयर हो गए, तो वहीं आपको अवेयरनेस बताती है कि आप इसके बारे में काफ़ी सोच चुके हैं, तो हमें इसके बारे में सोचना थोड़ा बंद कर देना चाहिए। लेकिन स्लीप वाली स्टेट में आपका थॉट प्रोसेस इमेजिनेबल चीज़ें बना रहा होता है, और कॉन्शियसनेस ना होने के कारण वो चीज़ें लूप में चलती रहती हैं। ऐसा कई बार होता है कि एक ही सपना एक लूप में चलता रहता है, एक ही थॉट प्रोसेस सपने में वो एक लूप में चले जा रहा है, क्योंकि कॉन्शियसनेस उस स्लीप वाली स्टेट में एंटर नहीं हो पाया है। आपने एक और चीज़ अगर नोटिस की हो अपने अवेयरनेस के साथ, कि जब आप कोई चीज़ को आपको कंप्लीट करना है, कोई भी एक पेंडिंग टास्क है उसको आपको कंप्लीट करना है, उसमें कुछ टाइम लग रहा है, एक हफ्ते का टाइम लग रहा है, कुछ घंटों का टाइम लग रहा है, तो उसके बारे में माइंड हमेशा आपको रिमाइंड कराता रहता है कि आपको ये चीज़ कंप्लीट करनी है, ये चीज़ कंप्लीट करनी है। वो एक तरह से एक प्रोटेक्शन मैकेनिज़्म है आपको याद दिलाने का कि कोई भी टास्क जो है वो आप भूल ना जाएं, आप उसको कंप्लीट करें डेडलाइन से पहले।
लेकिन अगर उसके बारे में आप लूप में सोचे जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग या माइंड को टेंस कर देता है। और वहीं वो अगर हम उसके बारे में भूल जाएं तो हमें जो टास्क करना था वो उसके बारे में तो हम भूल गए। तो एक मिड स्टेट उसमें आ सकती है क्या कि हम उसके बारे में एक लूप में भी नहीं सोच रहे हैं और उसके बारे में बिल्कुल भूल भी नहीं गए। तो आई थिंक वो पॉसिबल तभी है जब हम कॉन्शियस हैं उस थॉट प्रोसेस के बारे में। हमेशा जब भी वो आ रहा है, अगर मान लो दिमाग का काम है कि वो एक रिपीट करे थिंग्स को, थॉट्स को रिपीट करे, तो जब अगर वो वापस रिपीट हो रहा है और हम उसको पहले ही देख चुके हैं तो अवेयरनेस तुरंत उस लूप में पहुंचने से पहले ही आपको अवेयरनेस बोल देगी कि आप इस लूप में फंसने जा रहे हो, तो आप रुक जाओ। और आई थिंक ऐसा पॉसिबल होगा कि सेम चीज़ सपने में भी हो, कि जैसे ही आपने एक लूप में पहुंचने जा रहे हैं, आप इतने अवेयर हैं कि वो अवेयरनेस दिन से रात में पहुंच गई है और वो सोते हुए पहुंच गई है और आप उसके बारे में अवेयर होना शुरू हो गए। उससे क्या होगा कि जो दिन में जो एनर्जी कंज्यूम हो रही थी सोच के, एक ही थॉट प्रोसेस को सोच के, या बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, आप उसको बार बार सोच रहे हो, वो लूप धीमे हो जाएगा और आपकी एनर्जी कंज्यूम होना उस लूप में कम हो जाएगी। सिमिलरली क्या होगा, जब आप सोने जाएंगे तो उसमें आप कंप्लीटली रेस्ट कर रहे हैं, जो लूप चल रहा है, इमेजिन करने का जो लूप चल रहा है वो भी कम है, क्योंकि आप उसके बारे में, स्टेट के बारे में अवेयर हो। और जो आपका जो वेकफुल स्टेट है और जो स्लीपफुल स्टेट है काफ़ी एनर्जेटिक हो रहा है। तो रियल स्लीप और रियल वेकिंग आप उस समय महसूस कर पाएंगे कि क्या होती है, उसकी एनर्जी क्या होती है। मैं आपको यहाँ बैठ के नहीं बता सकता कि उस चीज़ की एनर्जी क्या होती है, लेकिन वो इन रियलिटी बहुत ही एक्सट्रीम हो सकती है। आपको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक अंदर से फील होता है, आपको एक वननेस का फीलिंग जो लोग बताते हैं वो फील होता है। लेकिन आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तभी आप इस बात को फॉलो कर पाएंगे। आप अपने थॉट को जानने के लिए कि वो किस तरह से काम करता है उसके बारे में आपको जिज्ञासा है। कॉन्शियसनेस क्या होता है, उसमें उसके कंटेंट क्या है। मेरे कॉन्शियसनेस के कंटेंट आपके कॉन्शियसनेस के कंटेंट से काफ़ी डिफरेंट है, लेकिन उसका जो रूट है वो सेम है। लेकिन आपको रूट तक पहुंचने से पहले आपको अपने कंटेंट को पहले समझना पड़ेगा कि उसमें क्या क्या भरा हुआ है। मैं किन किन लोगों के बारे में सोचता हूँ, किन किन चीज़ों के बारे में सोचता हूँ और कितनी बार सोचता हूँ एक दिन में। क्या वो एक ही थॉट प्रोसेस, क्या वो 10 चीज़ें हैं जिनको मैं रोज़ एक ही तरह से बार बार सोचता हूँ। और अगर मैं एक ही चीज़ को बार बार रिपीट कर रहा हूँ तो क्यों रिपीट कर रहा हूँ। क्या मेरा दिमाग इतना स्टूपिड है कि उसको बार बार रिपीट किए जा रहा है। मेरा अवेयरनेस उसमें एंटर कर ही नहीं पा रहा है बताने के लिए कि भाई तुम इसको सोच चुके हो, क्यों इसके बारे में बार बार सोच रहे हो। और सपनों में तो कोई कंट्रोल है ही नहीं, क्योंकि अगर दिन में ही वो अवेयरनेस नहीं रही जहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी थी उस अवेयरनेस की एंटर होने की, तो स्लीप वाली स्टेट में तो वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो हमारी जो दिन वाली स्टेट है उसमें भी हम लेथार्जिक हैं, उसमें भी हमारा माइंड स्टूपिड है, और स्लीप वाले में स्टेट में तो बिल्कुल ही स्टूपिड है। तो कोशिश करें पहले समझने के लिए कि मेरे कॉन्शियसनेस में जो कंटेंट है वो क्या है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स हैं, मैं किन चीज़ों को बार बार सोचता हूँ, उसके बारे में अवेयर हो रहा हूँ। मैं धीरे धीरे मैं अगर मैं उसके बारे में अवेयर हो रहा हूँ तो मैं कोई भी प्रॉब्लम को बहुत ही स्विफ्टली, बहुत ही क्विकली सॉल्व कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है मेरे पैटर्न्स, मुझे पता है। अब मैं उसके बारे में अवेयर हूँ, रोज़ अवेयर हूँ, आज नहीं अगले जितने भी दिन होंगे मैं उसके बारे में अवेयर हूँ। उससे क्या होगा कि जो आप एनर्जी वेस्ट कर रहे थे इन सब चीज़ों में, माइंडलेसली करते रहते थे, वो नहीं हो रहा है। आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रही है, तो आप फिर उसको एक डायरेक्शन में लगा पाओगे कहीं और पहुंचने के लिए।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कहीं पहुँचना है, मैं बस इतना कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ कि इन सब चीज़ों के जब आपने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया, एक कॉमन इशू को आपने सॉल्व कर लिया, ओवर थिंकिंग को सॉल्व कर लिया, मन के चंचल होने को सॉल्व कर लिया, तो आप कहीं और एंटर कर पाएंगे, कुछ और आप पॉसिबिलिटी ओपन होगी जब आप पहले इस चीज़ को सॉल्व कर पाओगे, जिसमें माइंड बार बार एक ही चीज़ें रिपीट करता है। जब तक हमने कंटेंट को नहीं समझा तब तक कोई बाहर आगे मुझे कोई बता रहा है कि आप ये कर लीजिए तो आपका मन शांत हो जाएगा, आप किसी का नाम ले लीजिए या फिर आप म्यूज़िक सुनना शुरू कर दीजिए, आप पूजा करना, मेडिटेशन करना, ये सब शुरू कर दीजिए तो आपका मन शांत हो जाएगा। लेकिन आपने जब वो किया तो आपको एट द एंड समझ क्या आया, उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या बढ़ी। अगर कोई पूछता है तो आप उसको क्या बताओगे कि आपने मन के बारे में क्या समझा, वो किस तरह से काम करता है, वो कभी ज़्यादा एक्टिव कभी कम एक्टिव क्यों होता है, रात में और दिन में मन की एक्टिविटी में क्या फ़र्क है। जब कोई ये क्वेश्चन पूछेगा तो आपके पास इसका जवाब होगा क्या, अगर जवाब नहीं है तो क्यों नहीं है। तो इसका मतलब अगर आपके पास इसका जवाब नहीं है तो आपने उसके बारे में कुछ समझा नहीं, जो भी बाकी लोगों ने आपको बताया बस आप उस चीज़ को फॉलो करने लग गए। एक क्यूरियस माइंड ही उस चीज़ को डिस्कवर कर सकता है, कुछ नया डिस्कवर कर सकता है। रिपीट तो कोई बाहर आके मुझे कुछ टेक्निक बता गया तो मैं उसको तो रिपीट कर ही सकता हूँ, लेकिन उसमें मेरी खुद का कंट्रीब्यूशन क्या है। जब तक वो चीज़ मेरी नहीं है मैं उस चीज़ को फॉलो और रिपीट क्यों करूँ। जब मैंने अपनी क्यूरोसिटी से कोई चीज़ फाइंड की है तो वो चीज़ मेरी बन चुकी है। अब मैं उस चीज़ को, अब वो मेरी चीज़ है तो मैं उस चीज़ को ऑब्वियसली बार बार कर सकता हूँ, मैं उससे बहुत चीज़ें और नई सीख सकता हूँ। लेकिन आपने अगर किसी थर्ड पर्सन से वो चीज़ बस इनहेरिट कर ली तो उसका कोई वैल्यू नहीं है, वो बस वही एक मैकेनिकल गेम हो गया कि आप पहले कोई और एक्टिविटी करते थे, अब आपने एक मेडिटेशन की एक्टिविटी अपने लाइफ में ऐड कर ली। तो पहला स्टेप है कि आप कॉन्शियसनेस और थॉट प्रोसेस दोनों किस तरह से काम करते हैं वेकिंग स्टेट में और स्लीपफुल स्टेट में, वो आप समझें। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मन को शांत कैसे करें, क्योंकि तब तक उस प्रोसेस में मन ऑलरेडी शांत हो चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।